क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स में? समटाइम्स बाउंस होने लग जाता है कि पॉजिटिव कहाँ से शुरू होता है, नेगेटिव कहाँ से शुरू होता है, बिकॉज इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि कुछ भी आप अपने सेंटेंस में से स्क्रैच करना है, ऑब्वियसली आपको इंडेक्सिंग का यूज करना ही पड़ेगा। तो अब जिन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस टॉपिक में रहती है, जरूर कमेंट में बताइएगा कहाँ कहाँ आप फंसते हैं। आज इस वीडियो में मैंने उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया है जो स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग से रिलेटेड होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं, आई एम श्योर अगर कभी भी आप हैवी कोडिंग बनाएंगे, आपको स्लाइसिंग को लेके कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप न्यू यूजर हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे टिंग टोंग कर। और प्लीज अगर आप व्यू कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे 90% ऑडियंस ऐसी है जो मेरे चैनल पे व्यू तो दे रही है बट सब्सक्राइब नहीं कर रही है। सो प्लीज सब्सक्राइब। सो गाइस, अब इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उसी इंडेक्सिंग को स्लाइसिंग भी कहा जाता है। स्लाइसिंग दो तरीके के होते हैं, ऐसे ही इंडेक्सिंग भी दो तरीके के होते हैं। दोनों वर्ड सेम है तो आप कुछ भी कह सकते हैं। दो पॉजिटिव इंडेक्स होता है, दूसरा होता है नेगेटिव इंडेक्स। अब पॉजिटिव को जैसा कि आप मानते हैं, जो भी चीज़ ज़ीरो से ज़्यादा है दैट इज़ पॉजिटिव, और जो भी ज़ीरो से कम है उसे नेगेटिव कहा जाता है। अब यहाँ ये किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा वो मैं आज आपको प्रैक्टिकल वे बताने वाली हूँ। ओरल तो आपके पास बुक्स भी हैं और आप नेट पे भी सर्च कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल? समझाना और उसको लॉजिक को समझ आ जाए तब उसे अप्लाई करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ मैं आपको थ्योरी नहीं बताने वाली हूँ, पूरा प्रैक्टिकल पार्ट बताती हूँ। सपोज कीजिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया। अगर आप लोगों ने मेरी वेरिएबल वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके वेरिएबल्स किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं वो सारा कुछ पहले आप सीख सकते हैं और तब आप इंडेक्सिंग पे आइए। अब बात करते हैं, अगर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया और यहाँ पे लिखा मैंने आई एम अ गुड ट्रेनर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इज इट यस और नो। तो अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है। अब अगर यहाँ पे मुझे कुछ वर्ड्स चाहिए, सपोज मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एंड यहाँ पे अब मैं ए बी के सिर्फ और सिर्फ कितने कैरेक्टर्स चाहती हूँ। तो पॉजिटिव इंडेक्स क्या करता है गाइस? पॉजिटिव इंडेक्स कैसे शुरू होता है? पॉजिटिव इंडेक्स ज़ीरो से शुरू होता है। हम ज़ीरो को पॉजिटिव की फर्स्ट फिगर मान के चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आई को काउंट करूँगी दैट इज़ योर ज़ीरो, देन ये स्पेस भी हमारा काउंट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो अगर यहाँ पे मैं इस पूरे के पूरे सेंटेंस को इंडेक्सिंग के थ्रू काउंट करती हूँ तो देयर आर 17 अल्फ़ाबेट विद स्पेसेस। तो अब यहाँ अगर मैं लिखती हूँ कि मुझे, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे मुझे चाहिए गुड ट्रेनर, तो 0 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स जी हमारा 7th पोजीशन पे है। अगर मैंने लिखा यहाँ 7 और यहाँ पे सेमी कॉलम डाल के और अगर हम इसे शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखिए मेरे पास क्या रिजल्ट आया है। इट्स अ गुड ट्रेनर। रीज़न, क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग क्या करता है, हमारा इंडेक्सिंग हमें यहाँ 7 से लेकर पीछे के सारे अल्फ़ाबेट्स हमें दे रहा है। हम इस लाइन को अब काउंट करते हैं कि इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो हम यहाँ यूज़ करते हैं 0, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो गाइज उसने मुझे क्या रिटर्न किया है? गुड ट्रेनर। अब लेकिन हमारी काउंट था 18। अब यहाँ पे अगर मैं लास्ट में लिख दूँ 18, अब मुझे क्या चाहिए? 7 to 18,
और अब अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर प्रेस करती हूँ तो आप देखिए वो उसका आर खा गया, राइट? क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग का रूल होता है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आपके एंडिंग पॉइंट तक नहीं देगा। स्टार्टिंग पॉइंट से तो शुरू करेगा, दैट इज 7, बट जो एंडिंग पॉइंट होगा उसमें एक माइनस करके आपको देता है। इट मीन्स अगर आपने 18 लिखा है तो वो आर को नहीं इंक्लूड करेगा, वो ई तक देगा। तो आपको यहाँ पे 19 लिखना है अब की बार, और अब आपका आउटपुट आएगा प्रॉपर। तो इट मीन्स पहला रूल आप लोगों ने क्या याद रखना है? इट इंक्लूड्स स्टार्टिंग पॉइंट बट एक्सक्लूड द लास्ट इंडेक्स। तो अब ये एक पॉइंट हमने यहाँ याद कर लिया। अब बात करते हैं इसी के दूसरे मेथड की। सो गाइस, अब मुझे यहाँ पे अपनी माइनस इंडेक्सिंग के थ्रू काम करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे मैं प्रिंट तो लिख रही हूँ, अब मुझे अपनी ए बी का कौन से वाले साइड से प्रिंट चाहिए। तो देखो, अब मैं यहाँ पे ये चीज़ समझाना चाहती हूँ। अब हमने माइनस से शुरू करना है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो अब मुझे जी चाहिए, तो जी हमारी कौन सी पोजीशन पे है वो आप काउंट कर लेंगे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ वो हमारी -12 पोजीशन पे है। तो मुझे यहाँ लिखना है, मुझे -12 से लेकर सारा पीछे का चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसके पीछे सेमी कॉलम के पीछे कुछ नहीं लिखा है और मैं यहाँ शिफ्ट एंटर कर रही हूँ एंड लुक, उसने पूरा पार्ट दे दिया। लेकिन अगर आप यही सेम चीज़ रिपीट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -1, तो ऑब्वियसली इस -1 वाले पार्ट को वो इंक्लूड नहीं करेगा एंड लो उसने आर गायब कर दिया है। और अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, अब आप कहते हैं मैं 0 लिखती हूँ, तो आप देख सकते हैं उसने इंडेक्सिंग को यूज़ नहीं किया है। तो माइनस इंडेक्स में आपको पीछे कुछ नहीं लिखना है, वो पूरा पीछे का पार्ट दे देगा आपको। दिस इज योर माइनस इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्स शुरू से स्टार्ट होता है विच इज 0 to n नंबर आप ले सकते हैं, और नेगेटिव इंडेक्स बैक साइड से शुरू होके हमें कुछ वर्ड्स को निकाल के देता है। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं सिंपली 10। तो अब ये मुझे क्या रिटर्न करने वाला है? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग तो कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ एंडिंग लिखा है। क्योंकि इंडेक्स का रूल हमारा क्या होता है, ध्यान से समझिए, स्टार्टिंग पॉइंट और हमें क्या लिखना पड़ता है उसके बाद, सेमी कॉलम के बाद उसका एंडिंग पॉइंट। अब अगर हमने पहले वाले केस में यहाँ पे हमने एंडिंग पॉइंट नहीं लिखा था तो उसने पूरा दे दिया, लेकिन यहाँ पे अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लिखा है तो वो क्या देगा? तो लेट्स लुक, उसने मुझे शुरू से विच इज 0, उसने 0 कंसिडर कर लिया है उसे, और शुरू से लेकर आपके 10th पार्ट तक सारा दे दिया है। तो यहाँ पे मैं 10 की बजाय 11 करके और इसे दैट्स इट, आई एम गुड। So this is called your slicing in your Python। अब स्लाइसिंग को आप सिर्फ खाली एक सेंटेंस में नहीं, आप इसे लिस्ट के थ्रू, टपल्स में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कुछ भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो कि मैं आगे आने वाले टाइम पे आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगी। तो पाइथन लवर्स अगर आप हैं और सीखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।